नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपने चैनल में। और ये जो कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अपन ईएमआरएस का स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट का वीडियो लेके आएंगे, तो आज उसी के लिए अपन ये वीडियो लेके आए हैं कि कौन सी बुक आपको लेने की ज़रूरत है और किस तरीके से अपन को पढ़ना है जिससे कि अपना टायर 1 क्वालिफाई हो जाए। अभी अपन जो फोकस मेनली कर रहे हैं वो टायर 1 पे कर रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हॉस्टल वार्डन, जीएसए और लैब अटेंडेंट, इनका टायर 1 का सिलेबस एक ही है, ठीक है। सभी ने आपने देखा भी होगा, मेरे हाथ में भी है। तो सबसे पहले अगर अपन बुक की बात कर लेते हैं, इसके बाद अपन स्ट्रेटजी की बात करेंगे। तो बुक के लिए मैं अगर बताता हूँ तो जीके की आपको बुक लेने की वैसे ज़रूरत है नहीं, अगर आप स्पेशली इसका कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 10 नंबर की जीके और करंट है। तो आप बुक लेते हैं तो ठीक है, नहीं भी लेते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या करना है, आप लास्ट 1 ईयर का मंथली वो कर सकते हैं करंट अफेयर, जिसमें आप ज़्यादातर फोकस एजुकेशनल करंट अफेयर्स पे करना है आपको, ठीक है। उससे होगा क्या कि ये, क्योंकि ये टीचिंग वाले एग्जाम है, नॉन टीचिंग तो एजुकेशनल बैकग्राउंड पे जाते हैं, तो मंथली आप पढ़ सकते हैं इंडो लोगस कुमार गौरव सर से, मंथली आप नोट्स बना सकते हैं 1 साल के। करंट अफेयर्स को लिए आपको वो जीके के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, स्टैटिक जीके की क्लास में कर लीजिए, परमार सर ढेर सारे टीचर्स हैं। और कोई 1 शॉट ले लीजिए सारे सब्जेक्टों का स्पेसिफिक का, क्योंकि इतना वेटेज नहीं है तो अपन इस पर फालतू का समय बर्बाद करेंगे नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो 1 शॉट से और करंट अफेयर से हो जाएगा। अब आते हैं अपन रीजनिंग पे। तो रीजनिंग का अगर आपके पास किसी टीचर का कोर्स है तो अच्छी बात है, और कोर्स ले लीजिए, नहीं है तो, वरना तो यूट्यूब पे सारी चीज़ें पड़ी हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पे पड़े रहते हैं, बुक लेना नहीं ज़रूरी है इतना। और फिर भी अगर लेना चाहते हैं तो कोई भी बुक ले लें, किरण की ले लें, अग्रवाल की ले लें, या पिनाकल की ले लें, ठीक है। ये हुई रीजनिंग की बात। और कंप्यूटर के लिए आप कोई बेसिक कंप्यूटर की बुक खरीद सकते हैं, बहुत डीप कंप्यूटर नहीं आना, बेसिक कंप्यूटर आएगा। और क्लास भी सारी यूट्यूब पे पड़ी हैं, सिलेबस लेना चाहते हैं सिलेबस ले लें, ठीक है। तो अभी ये मोटे मोटे आपको मैं बुक लिस्ट के बारे में बता रहा हूँ। बुक का इतना मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा देर ज़रूरी दिखा नहीं है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, हाँ, आप प्रैक्टिस सेट से कर सकते हैं, किसी टीचर्स का आप कोर्स कर लीजिए, अर्थमेटिक का उससे कर लीजिए, एक बुक ले लीजिए, RS अग्रवाल की बुक ले लीजिए, उससे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। और जनरल इंग्लिश के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक 10th लेवल की अगर आपके पास इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसको पढ़ लीजिए। और बुकैब आएंगी तो बुकैब के लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही जनरल हिंदी के लिए मैं बता दूं, RW की SSC GD की बुक खरीद लीजिए, पूरी जो हिंदी ये पूछ रहा है वही वो पूछते हैं, तो इसमें भी कुछ आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। और रीजनल लैंग्वेज वही है जो इनमें नॉर्मल लैंग्वेज में आएगा, वही इसमें आएगा रीजनल में, ठीक है। तो ये हुई बुक लिस्ट। बुक लिस्ट का मुझे इतना नहीं लग रहा है कि इसमें बुक लेने की बहुत ज़्यादा कंपलसरी, हाँ आप ले सकते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए बुक ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सब आप यूट्यूब से कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि बुक लेनी है तो आप बिल्कुल नॉर्मल सी बुक कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। टायर 2 का अपन अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो अभी ये मैं पूरा ये जे जैसे हॉस्टल वार्डन और लैब अटेंडेंट के लिए टायर 1 का बता। अब मैं अपन बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो स्ट्रेटजी में अपना क्या रहेगा, सबसे पहला अपन का फोकस रहेगा टायर 1। अपन टायर 2 का सोचना ही नहीं है, ठीक है, कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, टायर 2 पे अपन को नहीं जाना है। टायर 1 के लिए अपन को क्या करना है, मैंने बताया मंथली करंट अफेयर्स करनी है, लगभग कर लेना दिसंबर से, अभी तक दिसंबर तक करते रहना, धीरे धीरे इतना ही पूछेगा। जीके का मैंने बताया, स्टैटिक जीके का सारा सिलेबस कर लो, 1 शॉट पढ़ लो किसी के भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, उनको नोट डाउन कर लो कॉपी में, ठीक है। रीजनिंग के सारे टॉपिक क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, मतलब अभी 3 महीने क्लियर कर लोगे, 1 महीने में रीजनिंग के सारे टॉपिक हो जाएंगे। अगर एक एक दिन भी लेते हो, 30 तो टॉपिक भी नहीं है, 15 दिन में ही हो जाएंगे, एक टॉपिक एक दिन में लोगे तब भी पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है आपको कि रीजनिंग का भी अगर नोट्स बनाए तो बनाए, नहीं तो प्रैक्टिस से रीजनिंग बेहतर होती जाएगी। आपको बस ये करना है, डेली एक एक क्लास लेनी है हर चीज़ की, मैं बता देता हूँ। कोई ऐसा नहीं है किसी सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, कोई ज़रूरत नहीं। मैथ्स पे आप हो सके तो थोड़ा सा एज यूजुअल से ज़्यादा पढ़ सकते हैं मैथ, क्योंकि थोड़ा सा 30 नंबर का है और मैथ थोड़ा पोर्शन टिपिकल भी होता है, ठीक है। कंप्यूटर का सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेबस निकालिए, नेक्स्ट की साइड पे जो सिलेबस है उससे बाहर वो एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, अथॉरिटी नहीं होती अगर आप सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछने की, कोई अथॉरिटी नहीं है किसी के पास, ठीक है। तो सिलेबस निकालिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़िए सारे, ठीक है। तो कंप्यूटर के भी उनने कोई 10 टॉपिक दिए, 10 के 10 पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर से पूरे नोट्स बना लीजिए, उनको बार बार रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, बेहतर हो जाएगा। अब जो अपना आ रहा है मेन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि थोड़ा सा टेढ़ा है इसमें। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब होता है मतलब एडवांस की तुलना में थोड़ा सा आसान, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अर्थमेटिक में आप डेली लाइफ में जो भी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना, आप किसी भी टीचर को पकड़ लीजिए, आदित्य रंजन हुए,
राकेश यादव हुए, गगन प्रताप सर हुए, जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। कोई भी टीचर, मैं ये तो स्पेसिफिक नाम वैसे बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, बाकी आप किसी भी टीचर से जिसके आप पूरा अर्थमेटिक का कोर्स कर लीजिए, लगभग आपको लग जाएगा 1-2 महीने लग सकते हैं। अर्थमेटिक का कोर्स कर लिए, प्रैक्टिस करिए, जो भी आप टॉपिक पढ़ें पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका बेहतर होता जाएगा, ठीक है। उनका एप्टीट्यूड भी, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ जैसे ही आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे, आपका जो भी ये डर है ना मैथ्स के लिए कि भैया कैसे होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ये डर आपको रहेगा ही नहीं इतना, ठीक है। और अब बची जनरल इंग्लिश की बात मैं करूँ, 10th लेवल की कोई बुक है ग्रामर की, वो पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते तो किसी टीचर का कोर्स लेंगे, बहुत समय लगा देगा, बहुत एज यूजुअल से ज़्यादा समय लगा देगा। इसमें इसकी 90 दिन का कोई भी कोर्स होता है, ठीक है। तो मैं नहीं मानता कि आपको किसी इंग्लिश के लिए कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत है। जनरल आप इंग्लिश ग्रामर की बुक है तो पढ़ लीजिए, वरना कोई भी पढ़ाता है अगर 10th लेवल का, इस पर यूट्यूब पर देख के आप पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं है। वर्ब, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर, रिडक्शन, कोई पार्ट ऑफ स्पीच हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उनके लिए आप ब्लैक बुक खरीद सकते हैं। आप कोई भी बुक की बुक खरीद सकते हैं, 10-10 बंदा। मोस्ट रिपीटेड बुक कर लेंगे ना एसएससी की, वहाँ से ज़्यादा है इनका, तो इतना भी एसएससी जितना तो इनका दम भी नहीं है कि एसएससी जितना पूछ लें, ठीक है। तो आपको उस तरीके से करना है, अब मोस्ट रिपीटेड बुक कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब बची हिंदी, तो हिंदी के लिए मैं आपको ज़रूर बोलूँगा एसएससी जीडी की बुक मंगा लीजिए, आरडब्ल्यू की या किसी भी टीचर की, सिर्फ वो पढ़ लीजिए। संधि पढ़ लीजिए, समास पढ़ लीजिए थोड़े से, विलोम शब्द, पर्यायवाची, समान, अशुद्धियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरियाँ, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित, ये सब रहेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको, और रीजनल लैंग्वेज में भी वही रहेगा जो इन दोनों में रहेगा। तो मेन फोकस मैं आपको बता दूँ, इतना कोई सिलेबस ये है नहीं, टिपिकल सिलेबस है नहीं। आप अगर 3 महीने आराम से इसको करेंगे ना, एक एक टॉपिक डेली हर सब्जेक्ट का करेंगे, तब भी मैं कह रहा हूँ 3 महीने में आप आपको बेहतर पाएंगे। क्योंकि तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, मैं पहले से गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हूँ, तो मुझे पता है, मैंने तो एसएससी में सिलेक्टेड हूँ, तो एसएससी के सामने तो मुझे लगता नहीं है कि ये हमारा इसका ये सिलेबस कुछ भी है, कुछ भी है, 10% ये सिलेबस है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, डेली एक एक क्लास पढ़िए। बुक लेने की बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ज़रूरत है नहीं, फिर भी अगर आप बुक लेना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होती है हमारे से, कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। RS अग्रवाल की अर्थमेटिक की बुक ले लीजिए, एक रीजनिंग की किसी की भी टीचर की ले लीजिए, कंप्यूटर की लेना चाहें तो छोटी सी कोई बुक आएगी फंडामेंटल्स वाली, वो ले लीजिए, और एक बुक ऐप के लिए ले लीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लेना। बच्चा जो टायर 2 का रहेगा, टायर 2 का अपन करेंगे, टायर 2 के बाद स्टडी, और ये मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप पढ़ेंगे, आपका 70-80 के समथिंग स्कोर रहेगा, और प्री आराम से क्वालीफाई। इसके जनरल में और EWS में और OBC में जो 75 तक स्कोर कर जाएगा, 1/30 नेगेटिव मार्किंग 70 प्लस कर जाएगा, उसका टायर 1 क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बताया 1 पे 10 वैकेंसी है, तो मतलब 10 उन्हें बच्चे को लेंगे, ठीक है। तो ये अपनी स्ट्रेटजी थी, बुक का सब मैंने बता दिया, स्ट्रेटजी का भी मैंने बता दिया। आप पूरे डायरी में अपना एक एक क्लास लिखिए कि ये क्लास आज पढ़नी है, इस सब्जेक्ट की, इस सब्जेक्ट की क्लास 1 पढ़नी है, इस सब्जेक्ट की पढ़नी है, और एंड ऑफ द डे उसको कंप्लीट करिए, थोड़ा सा रिवीजन मारिए, प्रैक्टिस हो सके तो प्रैक्टिस हो सके तो करिए, नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, अभी पहले सिलेबस पर फोकस करिए। 3 महीने, दिसंबर से पहले एग्जाम होना नहीं है, तो ऐसे करके मैं कह रहा हूँ मेरी स्ट्रेटजी आपको बहुत बेहतर, बस अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्योंकि अभी नया नया पढ़ेंगे, नहीं आएगा, पर जैसे ही पढ़ते पढ़ते आपको 2 महीने हो जाएंगे ना, आपको अलग ही एक कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा कि हाँ अब तो मेरे को सब आने लगा, ठीक है। तो वीडियो ना ज़्यादा लंबा करते हुए अपन यहीं रोकते हैं, और बाकी आप सभी को जो भी डाउट रहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप सभी लोग ऐड हो सकते हैं। और इसकी तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं पहले से ही सिलेक्टेड हूँ एसएससी में। तो बाकी अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।